What to buy and what not to buy? That is the big question. Hello, my fellow expecting moms. अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, that means you are in that phase of your pregnancy journey जहाँ पर आप अपने आने वाले बच्चे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आप पूरी तरह शॉपिंग के लिए गेयर्ड अप हैं, बहुत एक्साइटेड हैं और बच्चों की तो चीज़ें भी इतनी सारी वैरायटी में अवेलेबल हैं आजकल मार्केट में और इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें होती है कि हमारा मन करता है वाओ हम ये भी ले लें, वो भी ले लें, हर चीज़ अपने बच्चे के लिए हम ले लें, स्पेशली व्हेन इट्स योर फर्स्ट टाइम। बट इनमें से कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, उनकी एड्स देख के, उनके फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी देख के हमें लगता है कि वाओ दिस इज सच अ मल्टी यूटिलिटी प्रोडक्ट और ये तो मेरे बच्चे के पास ज़रूर होना चाहिए। बट इनमें से कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में आपके बच्चे के इतने काम नहीं आते बिकॉज एक छोटा बेबी बहुत फास्ट ग्रो कर रहा होता है, बहुत फास्ट उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही होती हैं और वो इनमें से कई प्रोडक्ट्स को बहुत ही जल्दी आउटग्रो कर जाता है और उसके बाद ये चीजें सिर्फ आपके घर में स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, क्लटर करते हैं और आपको कोई एक्चुअल पर्पस सर्व नहीं करते हैं। Most of the parents who have invested their money in these kind of products usually want to get rid of them after a certain while and they regret having made that investment in the first place. So समझदारी इसी में है कि आप अच्छे से अपनी रिसर्च करके, जानकारी इकट्ठी करके एक वेल इन्फॉर्म्ड बाइंग डिसीजन ले सकें। और अगर आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और फालतू का पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं ऑन थिंग्स दैट यू वुड नॉट बी यूजिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड यू वांट टू गो फॉर अ मिनिमलिस्टिक अप्रोच सो दैट आपका घर जितना हो सके क्लटर फ्री रहे, स्पेशियस रहे, बिकॉज बेबी नीड्स दैट स्पेस टू ग्रो एंड मूव अराउंड एज ही डेवलप्स। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज आई विल बी शेयरिंग ऑल काइंड्स ऑफ बिग एंड स्मॉल बेबी गेयर्स, टूल्स एंड गैजेट्स जो हमारी जैसी फैमिलीज में, स्पेशली इफ यू आर ऑल्सो लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, इतना यूज में नहीं आती हैं। ऑल्सो please note that in this video I'm not going to talk about baby clothing items or baby consumable items. All right, so let's begin. The first couple of products on my list of baby items that I'm not going to buy are a cradle and a bassinet. Now market में इस टाइप के भी आते हैं which can turn from a bassinet into a cradle into a cot as your baby grows, but whether or not आप अपने बेबी को अलग सोने के लिए ट्रेन करना चाहते हैं that comes at a later stage. एक छोटे से न्यूबॉर्न बेबी को हमारे यहाँ अलग सुलाने का चलन नहीं है। हमारे घर परिवार में कहते हैं कि छोटे बच्चे को तो बिल्कुल माँ के साथ लाइक चिपका के सुलाना चाहिए एंड दिस इज मोर प्रैक्टिकल ऑल्सो बिकॉज छोटे बच्चे को भी आपको बहुत फ्रिक्वेंटली ओवरनाइट भी आपको फीड कराना होता है, उसको बार बार लेना होता है। और अगर आप थोड़ा देसी अप्रोच से जा रहे हैं एंड यू डोंट कीप योर बेबी इन अ डायपर ऑल द टाइम, तो उसकी नैपीज भी बार बार चेंज करनी पड़ती हैं all throughout the day and even during the night। तो उसके लिए उसको बार बार एक बैसिनेट या क्रेडल में से उठाकर लेना अपने पास एंड देन दोबारा उसमें लिटाना या बार बार चेंज, लाइक इट्स अ लॉट ऑफ हैसल। सो ट्रेडिशनली एंड प्रैक्टिकली बच्चे को अपने साथ ही सुलाना ऑन योर बेड इज मोर कन्वीनियंट एज वेल एज कंफर्टेबल। उससे बच्चे को भी अच्छा लगता है, मम्मा को भी अच्छा लगता है। सो इन आवर इंडियन फैमिलीज वी एनीवे प्रैक्टिस को स्लीपिंग इवन टिल द चाइल्ड इज ऑफ अ बिगर एज, हो सकता है विद पेरेंट्स एंड देन विद ग्रैंड पेरेंट्स आफ्टर अ सर्टेन एज, बट हम बच्चों को अलग यूजुअली नहीं सुलाते हैं। आई थिंक आप भी अपने पेरेंट्स के साथ ही सोए होंगे एज अ किड। इनमें से कुछ बैसिनेट ऐसे भी आते हैं जिनमें साथ में चेंजिंग टेबल होता है एंड इफ यू गो ऑन यूट्यूब आपको इस टाइप के प्रोडक्ट्स के तो बहुत सारे एड्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इन टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हुए दिख जाएंगे, नॉट जस्ट इन्फ्लुएंसर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज बट इवन इन इंडिया। बट ये प्रोडक्ट्स यूजुअली एक हाई प्राइस रेंज में जाते हैं एंड जैसे कि मैंने बताया इतना ज्यादा यूजफुल और प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। सो इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इज नॉट रियली वर्थ इट अकॉर्डिंग टू मी। बच्चे के स्लीपिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड ही है मेरा थर्ड प्रोडक्ट विच इज अ बेडिंग सेट। मार्केट में बहुत सारे क्यूट क्यूट, बहुत सॉफ्ट एंड फ्लफी कुशनी बेडिंग सेट्स आते हैं इस तरह के, जिनमें साइड में कुशन होता है, नीचे मैट्रेस है, ऊपर एक पिलो होगा। बट इवन दो ये एक हाई प्राइस रेंज का प्रोडक्ट नहीं है, स्टिल मुझे इसकी इतनी ज्यादा यूटिलिटी, इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं लगी विद माई फर्स्ट बेबी बिकॉज इसकी जगह एक बहुत सिंपल सा ऑल्टरनेटिव है कि आप इस तरह से कुछ सॉफ्ट ब्लैंकेट्स या बड़े टॉवल्स को रोल करके यूज करके अपने बेबी के अराउंड ऐसा कॉम्फी सा नेस्ट बना सकते हैं और उसको अपने ही नॉर्मल बेड पर सुला सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आप बेबी को हर टाइम डायपर में नहीं रखना चाहते हैं तो उसको सुलाते वक्त आप
नॉर्मल कॉटन नैपीज पहनाकर इस नेस्ट को लगाकर उसके नीचे एक ड्राई शीट बिछा सकते हैं। और ये ब्लैंकेट्स और टॉवल्स ऐसी चीज है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा या स्पेयर नहीं है तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये आपको आगे अपने लिए भी काम आ जाएंगी व्हेन योर बेबी आउटग्रोज दिस फेज। whereas that bedding set or that cradle or that bassinet, ये आपको आगे कोई काम नहीं आने वाले हैं। The next item on my list is a baby carrier. मार्केट में ऑनलाइन आपको काफी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के बहुत स्टर्डी एंड गुड लुकिंग ड्यूरेबल बेबी कैरियर्स मिल जाएंगे, जो कि एटलीस्ट लाइक ऑन एन एवरेज 1000 से 1500 की रेंज के तो होंगे ही, कुछ इससे ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। एंड मैं भी अपने फर्स्ट बेबी के टाइम पे डेफिनेटली लेना चाहती थी एक, मैं भी अपने बेबी को ऐसे बेबी वेयर करके घूमूंगी या काम कर लूंगी घर में, एंड माई बेबी कैन बी जस्ट क्लोज टू मी, clinging to me. But after having had that experience for one time, I can tell you that it's not very practical. I mean, of course, if you buy one, then you can wear your baby and you would feel quite happy, excited. आप उस experience को enjoy करोगे for 10 minutes maybe, but उस टाइम ऑलरेडी आपके बैक की इतनी बैंड बजी पड़ी होती है, आपके बैक पर और आपके बॉडी पर ऑलरेडी इतनी डिमांड्स होती हैं, फीडिंग द बेबी, और यू ऑलरेडी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद द बेबी, कि जब आप अपने पोस्टपार्टम फेज से थोड़ा बाहर भी निकलते हो एंड यू स्टार्ट विद योर रेगुलर लाइफस्टाइल एंड वर्किंग अराउंड द हाउस, मूविंग अराउंड द हाउस, you do not really want that extra 3 kg ka weight on your body and taking a toll on your back while you're also doing work around the house. वो 10 मिनट के लिए पहन के बेबी को खिलाना, झुलाना, डांस करना इज अनदर थिंग, बट प्रैक्टिकली अगर आप सोच रहे हो कि आप भाई घंटे घंटे उसको पहन के बच्चे के साथ लेके काम कर सकते हो, तो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। मे बी फॉर सम पीपल जो बहुत ज्यादा फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, प्रेगनेंसी के पहले से भी हमेशा बहुत रेगुलर वर्कआउट एंड एक्सरसाइज किया करते थे एंड काफी स्लिम फिट लीन बॉडी है, उनका कोर और बैक मसल्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मे बी दोज पीपल कैन टेक ऑन दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल कि बच्चे को भी उठाए उठाए सब काम करें, बट फॉर एन एवरेज पर्सन ये इतना फीजिबल नहीं होता है। आप अभी सोच रहे होगे कि भाई इसमें लेके हम बच्चे को वॉक पे जाएंगे, बट लेट मी टेल यू दिस, मेरे बच्चे के 6 महीने का होने के बाद भी जब मैं सिर्फ एक त्योहार के दिन एक पूजा की थाल लेके पास वाले मंदिर तक चल के जा रही थी, तो मुझे उस थाल का वेट भी इतना ज्यादा लग रहा था कि इसको लेके चलने की वजह से मेरी कमर में इस टाइम दर्द हो रहा है। बस अगर ये थाल ना उठाना पड़ रहा होता तो मेरे को कमर में दर्द ना होता। एंड इवन दो इट वाज सच अ स्मॉल डिस्टेंस, बस कुछ ही गलियां छोड़ के, एंड स्टिल उस टाइम वो एक वॉक मेड मी रियलाइज कि एक्चुअली में अभी भी मेरी बॉडी इतना रिकवर नहीं हुई है या इतना स्ट्रांग नहीं हुई है कि मैं आराम से कोई वेट उठा के इतना डिस्टेंस भी चल पाऊं। सो बेबी वेयरिंग डेफिनेटली अ नो नो। अगर आपको वॉक्स पर जाना ही है तो अपना बेबी अपने पार्टनर को हैंड ओवर कर दो, एंड ही कैन ऑल्सो कैरी इट इन हिज आर्म्स इटसेल्फ, उसके लिए अलग से बेबी कैरियर लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं यार हमारे तो यूज में आएगा, इसके नहीं आया तो क्या हुआ, तो आई वुड से कि पहले से मत खरीद के रखो, एक दो बार वैसे ट्राई करके देखो जैसे मैं कह रही हूँ, बच्चे को उठाकर थोड़ा वॉक पे जाके देखो एक बार, या अपने पार्टनर को हैंड ओवर करके देखो एंड सी, अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि नहीं यार बेबी कैरियर होता तो बेटर रहता, तो आप एक ले सकते हो, बट एडवांस में लेके मत रखो। एंड उसके ऊपर भी मैं यही कहूंगी कि एक 1000-1500 के बेबी कैरियर में इन्वेस्ट करने से अच्छा है एक 2500-3000 तक का अच्छा सा बेबी स्ट्रॉलर ले लो। इस रेंज में बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रॉलर्स आ जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रीमियम 8-9 हजार के स्ट्रॉलर तक जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक स्ट्रॉलर ले लो एंड वॉक्स के लिए, पार्क में घुमाने के लिए, कहीं पिकनिक्स पर ले जाने के लिए, या इवन कहीं लॉन्ग रूट पे जाने के लिए, अपनी कार में पैक करके ले जाने के लिए, ये चीज आपको काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी और काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म तक काम आएगी कंपैरेटिवली। द फोर्थ आइटम is something which I came across only recently while researching for this video, and that's an infant carrier. This is like a basket kind of a thing with a sturdy hard base. It was suggested to me by my husband कि next baby के लिए ये ले लें क्या? So I checked out this product and read about its features and what it's intended for. And the main two purposes that it listed was कि एक तो ऐसे newborn baby को कई लोगों को lift करने में थोड़ा सा डर लगता है, इट्स वेरी डेलिकेट एंड कहीं कुछ गर्दन ना लटक जाए, हम सही से होल्ड कर रहे हैं कि नहीं,
So you hold it in that infant carrier so that बेबी उसमें कंफर्टेबली हो और आप आराम से एक हार्ड बोर्ड पकड़ रहे हो, ना कि एक सॉफ्ट बॉडी. बट मुझे ये इतना सेंसिबल नहीं लगा बिकॉज ज्यादातर एडल्ट्स, स्पेशली आपसे बड़े लोग जिन्होंने ऑलरेडी बच्चे संभाले हुए हैं, वो इजीली बच्चा पकड़ लेते हैं. उनको इस चीज में कोई नर्वसनेस नहीं फील होती. मदर्स को भी नहीं होती बिकॉज वो भी अपने बच्चे के साथ उतना बॉन्ड कर चुके होते हैं इन द फर्स्ट कपल ऑफ डेज इन द हॉस्पिटल इटसेल्फ, एंड दे ग्रो क्वाइट अकस्टम्ड, लाइक दे जस्ट नो कि हाँ मेरे बच्चे को ऐसे पकड़ना है. I guess my husband was a little more cautious about holding the baby. मैं सही से पकड़ रहा हूँ कि नहीं, थोड़ा सा उस मामले में, because he had never held a newborn before. But even he adjusted to holding the baby and he learned that like within a few days itself, इतना कोई big deal नहीं है. And the second purpose it claims is that कि आप उसको use कर सकते हो while feeding the baby, you know, for holding the baby. Which again doesn't make any sense because आप उसमें hold करो या बिना उसके hold करो, as long as you're not supporting that weight on some pillows in your lap, that weight is still going to be held in your arms. So how does it make any difference to you? A feeding pillow makes more sense because it supports the baby's weight while you hold and position the baby correctly. But this infant carrier does not make any sense to me. इससे अच्छा है एक बेबी नेस्ट या स्लीपिंग बैग भी जिसे कहते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर लीजिए. आजकल सब लोग यही ले रहे हैं. हमने भी अपने फर्स्ट बेबी के लिए ये ऐसे ही स्लीपिंग बैग्स लिए थे, एंड वी यूज्ड टू कैरी द बेबी इन दैट when we used to go for our hospital visits for the baby's checkup and vaccines. And वहाँ हॉस्पिटल में मैंने कई पेरेंट्स को, कई फैमिलीज को देखा है also using a similar kind of sleeping bags for their newborns as well. The next three items on my list belonging to the same category are baby rockers, bouncers and swings. ये आपके ट्रेडिशनल वाले नॉन इलेक्ट्रिक टाइप के भी आते हैं एंड आजकल कुछ हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक टाइप के भी आने लग गए हैं विच आर एट अ हायर प्राइस रेंज. इनका पर्पस ये रहता है कि आप इसमें बच्चे को लिटा सको, कभी क्रैंकी हो रहे तो काम डाउन करने के लिए, या जब सुलाना है उस टाइम थोड़ा सा झुलाने के लिए, रॉक एंड बाउंस करने के लिए. बट ये सब काम ट्रेडिशनल वे में आप खुद भी कर सकते हो. आपको उसके लिए एक फैंसी गैजेट की जरूरत नहीं है. हमारे जैसी फैमिलीज में इन चीजों को चोंचले बोलते हैं, एंड आई वुड क्वाइट अग्री विद दैट बिकॉज जितना इनका प्राइस है उतनी ज्यादा लॉन्ग टर्म की इनकी यूटिलिटी नहीं है. टेक एनी ऑफ दीज गैजेट्स फॉर एग्जाम्पल, आपका बेबी प्रोबेबली 2 या 3 महीने के बाद से इसमें लेट सकता है, उससे पहले रिकमेंडेड नहीं होता है, एंड प्रोबेबली 6-7 महीने से आगे वो उसको यूज नहीं करेगा. सो यू स्पेंडिंग दैट मच ऑन अ प्रोडक्ट जो आपको 3-4 महीने से ज्यादा टाइम काम ही नहीं आएगा, और उसके बाद वो सिर्फ आपके घर में जगह खा रहा होगा, आपके लिए प्रोबेबली कबाड़ होगा. आप यूट्यूब पर जाकर भी अगर उन पेरेंट्स के रिव्यूज देखोगे इन प्रोडक्ट्स के जिन्होंने ये खरीदे हैं एंड ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, not the people who are influencing you to buy these products, तो आप देखोगे that a lot of these parents actually regret buying these because उन्होंने उस पर पैसा खूब खर्च कर दिया एंड वो चीज ज्यादा टाइम के लिए काम नहीं आई. मे बी बच्चा उसमें बैठ के भी खुश नहीं था, काम डाउन नहीं हो रहा था, तो इट माइट नॉट वर्क फॉर ऑल बेबीज एंड माइट वर्क फॉर सम. सो इवन अगर आपको बाद में जाकर लेना है, अगर आपको बाद में नीड फील होती है तो आप तब ले लेना. एडवांस में ऐसी चीजें मत लेके रखना, एंड प्लीज किसी को बेबी शावर में भी मत ही गिफ्ट करना. मेरी फैमिली में इन सब चीजों की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी बिकॉज मेरे बेबी के पास हमेशा से ही उसकी बुआ रही है. बाउंसर, रॉकर, स्विंग, ऑल इन वन. जब भी मेरा बेबी फसी होता था, उसको काम डाउन करने की जरूरत होती थी या उसको सुलाना होता था एंड आई वाज टू टायर्ड या फिर मैं किसी काम में बिजी होती थी, तो शी वाज द वन हु हैंडल्ड द बेबी. तो अनलेस यू लिव इन अ न्यूक्लियर सेटअप जिसमें आपके पास स्पेस बहुत ज्यादा है एंड घर में लोग बहुत कम हैं एंड बच्चे को संभालने वाले इतने जने नहीं हैं, then maybe investing in such a product would make more sense for you. But even then I would recommend that you wait till the baby has arrived एंड उसके बाद अपने बेबी की टेंडेंसीज और वो क्या चीज से काम डाउन होता है वो चीज को ध्यान में रखते हुए यू चूज दैट व्हाट वुड वर्क फॉर योर बेबी एंड इन्वेस्ट इन ओनली दैट वन. अब हम थोड़े हाई प्राइस रेंज वाले प्रोडक्ट्स की बात कर ही रहे हैं, तो देयर इज वन मोर प्रोडक्ट दैट आई वुड वांट टू कवर इन दिस. दैट इज अ कार सीट. आपने फर्स्ट क्राई की वो एड देखी होगी, यू नो, फसी मॉम, फैंटास्टिक मॉम, बच्चे को मदर इन लॉ की गोदी से लेके कार सीट में बिठा रहे हैं कि ये ज्यादा सेफ है. बट ऑनेस्टली आप भी जानते हो, अगर आप एक बहू हो जो अपने इन लॉज के साथ रहती है, क्या आप अपने मदर इन लॉ से कभी भी ऐसे बोल सकते हो? नहीं यार. इवन यू नो दैट आप खुद से ज्यादा भरोसा उन पर कर सकते हो कि बच्चा उनके पास सेफ रहेगा. एंड इन माई एक्सपीरियंस मेरा बेबी हर फैमिली मेंबर की गोद में उतना ही सेफ है जितना कि मेरी गोद में. एंड कार सीट अगेन बस एक चोंचला है.
आई नो बाहर के कुछ देशों में कार सीट होना कंपल्सरी होता है इफ यू हैव अ बेबी विद यू, बट दैट्स प्रोबेबली बिकॉज वहां पर कई लोग न्यूक्लियर सेटअप में रहते हैं जहाँ पे कई बार एक सिंगल पेरेंट को अपने बच्चे को ड्राइव करके कहीं ना कहीं ले जाना पड़ता है, एंड इन दैट केस अ कार सीट बिकम्स अ मस्ट। आप बच्चे को ऐसे ही नॉर्मल सीट पे तो नहीं बिठा सकते हो ना एडल्ट वाला सीट बेल्ट लगा के, बट इंडिया में ज्यादातर ऐसा नहीं है। इवन हम भी जब जैश को लेकर हॉस्पिटल विजिट्स के लिए जाते थे या उसकी वैक्सीन के लिए लेकर जाते थे, तो घर से एटलीस्ट 2 जने साथ में जाते थे सो दैट वन कैन होल्ड द बेबी व्हाइल द अदर वन कैन ड्राइव। ऑल इन ऑल हमें कभी भी कार सीट की जरूरत नहीं महसूस हुई। एंड दिल्ली जैसे क्राउडेड सिटी में आप वैसे भी प्रेफर करते हो कि कार लेके ना निकलें, जाम में फंसने का ज्यादा चांस रहता है, एंड यू प्रेफर यूजिंग अ टू व्हीलर। सो हमारा बेबी जैसे ही 6 मंथ्स प्लस हो गया एंड खुद से बैठने लायक हो गई, तो हम उसको अपने साथ स्कूटी पर ले जाने लगे बिकॉज दैट फेल्ट मोर कन्वीनियंट, एंड दैट्स द इंडियन वे। आफ्टर ऑल आपने भी अपने बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ स्कूटर पे ही ट्रैवल किया होगा, बल्कि हमारी मम्मियां तो 3-3 बच्चे भी साथ में एडजस्ट करके किसी एक को आगे खड़ा कर दिया, एक को बीच में बिठा दिया, एक को गोद में ले लिया, इस तरह भी ट्रैवल कर लेते थे। आई नो दैट्स नॉट सेफ, दैट्स नॉट रिकमेंडेड, प्रोबेबली नॉट इवन लीगल दीज डेज, बट एक बच्चे को तो लेके आप आराम से ट्रैवल कर ही सकते हैं। एंड कार में ट्रैवल करते वक्त कैरी मोर फैमिली मेंबर्स एंड लेस इक्विपमेंट, यू डोंट नीड दैट 5-6 thousand का कार सीट। अब हम इन बड़े साइज के एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज अ बेबी बाथटब और अ बेदिंग चेयर। ये इस टाइप की चेयर्स होती हैं जिनमें एक टॉप मेश लेयर होता है एंड एक कुशन होता है ताकि आप अपने न्यू बॉर्न को उस पर लेटा सको, एंड एज द बेबी ग्रोज फिर आप उसको उसमें बिठा के नहला सकते हो। बट आई थिंक दिस इज अ प्रोडक्ट जिसमें आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आगे जाकर अपने बच्चे को आपको खुद ही नहलाना पड़ेगा, एंड आप ट्रेडिशनल जो तरीका होता है अपने लेग्स पर बिठाकर लिटाकर बच्चे को नहीं नहला सकते। इफ यू फील कि आपको वो पोजीशन सूट नहीं करता है, आप इस तरह झुक के उस तरह बच्चे को नहीं नहला सकते हो, दैट्स व्हाट आई फेल्ट टू, बट आई हैड हेल्प अवेलेबल एट माई होम। मेरे फैमिली मेंबर्स ने ये काम अपने ऊपर ले लिया और मुझे कभी बेबी को नहीं नहलाना पड़ा, एटलीस्ट टिल शी वॉज 3 months ओल्ड। एंड 3 months ओल्ड पे मेरा एक्सपीरियंस ये रहा दैट इट वॉज क्वाइट easier now to just place the baby in my lap and soap her up and then wash her down. Plus, she had also started sitting in the bucket. थोड़ी सी पतली बाल्टी हो थोड़े छोटे साइज की, तो उसमें आराम से ऐसे कर्ल करके अपने लेग्स को इस तरह से बैठ जाती थी। सो अगर मुझे बेबी को वॉश करने से पहले या बाद में कुछ कपड़े भी वॉश करने हैं या खुद बाथ लेना है, तो मैं उसको उस बकेट में बैठा के छोड़ सकती थी, एंड शी वुड जस्ट क्वाइट हैप्पीली प्ले विद द वाटर एंड वेट फॉर मी टू फिनिश। सो अगर आपकी फैमिली में भी कोई और मेंबर्स हैं जिनको आप ये काम आउटसोर्स कर सकते हो या फिर आप कोई हेल्प हायर करने वाले हो लाइक अ जापा मेड, तो they know their ways of bathing the baby. They don't really need fancy products like these. And I like to go for a minimalistic approach जिसमें मैं ऐसी एक चीज में पैसे नहीं इन्वेस्ट करना चाहूंगी जो मेरे लिए 2 महीने के बाद ही कबाड़ हो जाए, एंड मैं मेरे घर को जितना ज्यादा हो सके क्लटर फ्री रखना चाहती हूँ। मैं इस टाइप का कोई सामान नहीं भरना चाहती अपने घर में विच इज इवेंचुअली गोइंग टू एंड अप इन द स्टोर रूम। अब नेक्स्ट मेरे लिस्ट में कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनके बारे में वैसे तो मैंने एक से ज्यादा ब्लॉग्स आर्टिकल्स और वीडियोस में पढ़ा था या सुना था। दीज आर सम आइटम्स विच फैंसीड मी जब मैं फर्स्ट बेबी के लिए प्रोडक्ट्स देख रही थी, बिकॉज उस टाइम तो लगता है ना कि अगर किसी ने भी बोला लाइक इंडियन नहीं है तो क्या हुआ, बाहर का कहीं का है तो क्या हुआ, इफ दे आर सेइंग के बच्चे के लिए ऐसा नाइट लाइट होना बहुत अच्छा रहता है, बच्चे को सोने के लिए लाइक यू नो एक अच्छी एम्बियंट लाइट मिलती है, या बच्चे के लिए साउंड मशीन ऐसा एक होना चाहिए बिकॉज आप अपना फोन तो बच्चे के आसपास छोड़ोगे नहीं, एंड बच्चे को एकदम परफेक्ट स्लीपिंग एनवायरनमेंट देने के लिए आप इस तरह का कोई वाइट नॉइज या कुछ प्ले कर दोगे उस साउंड मशीन पर, एंड बच्चे को आपने वेदर अप्रोप्रिएट ड्रेस किया है कि नहीं, इसके लिए रूम थर्मोमीटर होना चाहिए ताकि आप डिसाइड कर सको रूम का टेम्परेचर क्या है, एंड देन उसके हिसाब से डिसाइड कर सको कि बच्चे को कितने लेयर्स ऑफ क्लोथिंग पहनाना है, ऑल दैट लटरम शटरम। बट थैंकफुली उस टाइम पे मैं अपनी रिसर्च में थोड़ा डीप गई थी, तो मैंने ऐसे वीडियोस भी देखे थे वे पीपल सेड दैट बच्चे को इतना ज्यादा परफेक्ट एनवायरनमेंट देने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू वांट योर किड टू अडेप्ट टू वट एवर एनवायरनमेंट यू हैव अराउंड यू। अगर आपके आसपास थोड़ा बाहर से शोर आता रहता है, जैसे अभी आप मेरे इस वीडियो में भी सुन सकते हैं बाहर से कई बार ट्रैफिक की नॉइज आ रही है, तो बेबी को भी जैसे बहुत ज्यादा तेज शोर भी नहीं है, एक हल्का हल्का है ऑन गोइंग थोड़ी थोड़ी देर में लगा रहता है, तो बेबी को भी उसी एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने की आदत होनी चाहिए। और अब रात हो चुकी है एंड मेरा बेबी यहाँ कमरे में सो रहा है एंड आई एम स्टिल शूटिंग विद द लाइट्स ऑन,
बच्चे को सोने के लिए एक बहुत ही केटर्ड एनवायरनमेंट, जहाँ पे उसका साउंड, लाइट, हर चीज़ एकदम मैनेज करके, प्रीसेट करके रखी जाए, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। जब उनको बहुत तेज़ नींद आई होती है, दे कैन स्लीप इवन विद द नॉइज़ेज़ एंड द लाइट्स। अनदर मॉडर्न गैजेट जिसके बारे में आपने ज़रूर देखा सुना होगा, और अगर आप इसकी एड्स 3-4 बार देख चुके हो, तो आपने एक बार के लिए तो डिसाइड भी कर लिया होगा कि यार ये तो बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट है, बट मेरे ओपिनियन में इतना एसेंशियल भी नहीं है, एंड दैट इज़ अ बॉटल स्टेरिलाइज़र। नाउ जस्ट द अदर डे आई वाज लुकिंग एट दिस बॉटल स्टेरिलाइज़र फ्रॉम फिलिप्स, जिसके अंदर आप 6 बॉटल्स को एक साथ स्टेरिलाइज़ कर सकते हो। सिर्फ 10 मिनट में वो उसको स्टीम करके सारे 99.9% जर्म्स किल कर देगा, एंड यू डोंट इवन हैव टू मॉनिटर इट, वो ऑटोमेटिकली 10 मिनट बाद शट ऑफ हो जाएगा एंड ऑल दोज फीचर्स। बट जो भी उसका प्राइस रेंज है एंड जो भी स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, क्या उसकी उतनी ज्यादा नीड है? आई डोंट थिंक सो, अनलेस यू आर प्लानिंग टू मेजरली डिपेंड ऑन बॉटल फीडिंग योर बेबी। अब छोटे बेबी को हम ज्यादातर ब्रेस्ट फीड ही कराते हैं, स्पेशली 6 मंथ्स तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एडवाइज होती है। सो आपको इतने ज़्यादा बॉटल्स की ज़रूरत नहीं होती, बस एक ही बॉटल एट अ टाइम काफ़ी होती है, चाहे आप ब्रेस्ट पंप से मिल्क एक्सप्रेस करके बेबी को आपको देना हो, या फिर आपको फॉर्मूला फीड बेबी को देना हो, which is required in some cases if you feel like your own milk supply is not enough for the baby's proper weight gain. और जब आप उस एक बॉटल को रिप्लेस करना चाहते हो, देन यू कैन बाय अ नेक्स्ट बॉटल। दैट्स व्हाट वी डिड फॉर माय फर्स्ट बेबी। मेरे एक्सपीरियंस से मैं कहूंगी कि मल्टीपल बॉटल्स लेने से अच्छा है एक अच्छा सा ब्रेस्ट पंप ले लेना, एंड एक बॉटल स्टेरिलाइजर लेने से अच्छा है कुछ स्टेरिलाइजेशन बैग्स ले लेना, जैसे बेबी हग के आते हैं। इन बैग्स के अंदर आप बॉटल्स ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट पंप के पार्ट्स भी डालकर माइक्रोवेव के अंदर स्टेरिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज माइक्रोवेव भी छोड़ो, बस एक सही सा बर्तन ले लो, जितनी भी चीज़ें आपको स्टेरिलाइज करने हैं, सिर्फ एक बॉटल है तो उसके हिसाब से एक छोटा बर्तन ले लो, ब्रेस्ट पंप के पार्ट्स भी हैं तो बड़ा बर्तन ले लो, एंड जस्ट यूज योर ओल्ड गैस स्टोव और इंडक्शन कुक टॉप, एंड किचन में और कुछ काम करते करते बॉटल को भी स्टेरिलाइज करने के लिए रख दो। वर्क्स जस्ट एज फाइन, कोई एक्स्ट्रा गैजेट्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइटम जो बहुत ज़्यादा मार्केट किया जाता है, एंड अगर आप बेबी के एसेंशियल आइटम्स देख ही रहे हो, तो कई लोग बताएंगे आपको, इवन बिफोर दे हैव प्रिपेयर्ड देयर हॉस्पिटल बैग, दे वुड बाय अ डायपर बैग फॉर बेबी, कि भाई हम बेबी को लेके कहीं भी जाएंगे तो उसके कपड़े भी रख सके, एक डेजिग्नेटेड स्पेस में उस बैग के अंदर उसके डायपर्स रख सके, उसकी फीडिंग बॉटल्स रख सके मल्टीपल। बट रियली ऐसा कोई स्पेशल बैग लेने की ऐसे जरूरत नहीं होती। एनी ऑफ योर रेगुलर बैग्स जिसमें 2-3 पॉकेट्स हैं आगे पीछे एंड साइड में वो बॉटल वाला स्पेस है, दैट्स इनफ। उसमें आप आराम से बेबी का एक बॉटल कैरी कर सकते हो, तो उसको बॉटल कवर में डाल दो फॉर एक्स्ट्रा मेजर, एंड उसके अंदर अपने हिसाब से आप उसकी ड्राई शीट्स, टॉवल, कपड़े, 2-4 जोड़ी कपड़े एंड कुछ डायपर्स सब लगा सकते हो। ऐसे कोई क्लटर वाली प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपको सामान ढूंढने में कोई बहुत दिक्कत होने वाली है। जिस एनी नॉर्मल यूटिलिटी बैग वुड डू। सो डायपर बैग्स के नाम पर थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव वाले बैग्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमने तो हमारे बेबी के लिए आज तक इसके अलावा और कोई बैग यूज ही नहीं किया। ये छोटा सा बैग है, कॉम्पैक्ट है, वाटर प्रूफ है, इसके स्ट्रैप्स भी अच्छे हैं पहनने के लिए, एंड इसके पीछे वाले वाइडर पॉकेट में आराम से एक जोड़ी कपड़े, 2-3 डायपर, और इवन अगर बच्चे की मिल्क की बॉटल रखनी है तो इतनी चीजें आराम से आ जाती हैं। और आगे वाले छोटे पॉकेट में आप उसका एक छोटा वाइप्स का पैकेट या और कुछ आपको रखना हो, 1-2 चीज छोटी आइटम्स, वो रख सकते हो। एंड इतना ही एसेंशियल सामान होता है कहीं भी शॉर्ट ट्रिप्स पे अगर आप बच्चे को लेके जा रहे हो, लाइक सेम डे ट्रिप्स, कि हम कुछ घंटे में वापस आ जाएंगे या सेम डे वापस घर आ जाएंगे। एंड एज फॉर लॉन्ग ट्रिप्स, ज्यादातर इतने छोटे बच्चे के साथ कोई प्लान नहीं करता है बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ हैसल इन इटसेल्फ। बट स्टिल अगर आप प्लान कर रहे हो, देन मे बी यू कैन इन्वेस्ट इन अ डायपर बैग, और इवन दैट इज नॉट एसेंशियल। आप कोई भी नॉर्मल रेगुलर बैग जैसा आप अपने लिए पैक कर रहे हो, वैसा एक अपने बेबी के लिए भी पैक कर सकते हो, उसमें उसका सब सामान आ जाएगा। The next item on this list is a feeding pillow. Once again, as in the case of a diaper bag, फीडिंग के लिए भी आपको कोई ऐसे स्पेशल पिलो, डेडिकेटेड पिलो लेने की जरूरत नहीं है। आई मीन आपका मन है तो ले लो, जब बच्चा उसको आगे जाकर यूज नहीं भी करेगा तो भी वो एक नॉर्मल पिलो की तरह आपके घर में रह सकता है, यूज में आ सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वाइस वर्सा, आपके बेबी को फीड कराने के लिए भी एक फीडिंग पिलो ही होना जरूरी नहीं है, आप नॉर्मल पिलोज भी उसकी जगह यूज कर सकते हैं। दैट इज वाई
I would not count a feeding pillow as an essential item. अब बात करते हैं कुछ और छोटे छोटे आइटम्स की विच कैन ऑल बी क्लब्ड टुगेदर एज अ बेबी ग्रूमिंग किट. इन प्रोडक्ट्स की एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले तो सबसे बेकार चीज़, इसने कभी अपना इंटेंडेड काम किया ही नहीं. ये अकेला ही 150 से 250 रुपये तक का आता है, बट इसकी वैल्यू 1 रुपये की भी नहीं है और अभी हमारे घर में सिर्फ बेबी के खेलने के काम आता है. ट्वीज़र्स भी कोई काम नहीं आते, प्लस इनका यूज़ रिकमेंडेड भी नहीं है. सीजर्स की तो कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी. ये चीज़ हर मेडिसिन के साथ प्रोवाइडेड होती है उसी के डब्बे में. ये भी मैंने अपनी बेबी के लिए कभी यूज़ नहीं किया. इस पूरे किट में यही इकलौती काम की चीज़ है, तो बेटर है इसको अलग से ख़रीद लो. आप ये वाला नेल ट्रिमर ले सकते हो फॉर द इनिशियल 2-3 मंथ्स, जब तक आप बेबी की टाइनी डेलिकेट फिंगर्स पर नेल क्लिपर यूज़ करने में कॉन्फिडेंट नहीं फील करते. ये चीज़ हर घर में ऑलरेडी होती है, तो अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है. इसकी ज़रूरत 1 साल के बाद पड़ती है और इन दोनों की पता नहीं कब जाके पड़ेगी. अब हम अपनी इस लिस्ट के ऑलमोस्ट एंड तक आ चुके हैं एंड द लास्ट आइटम इज अ बेबी पैसिफायर. अगेन दिस इज अ प्रोडक्ट जो मैंने कई पेरेंट्स को अपने बेबी एसेंशियल आइटम्स में मेंशन करते हुए सुना है या पढ़ा है. एंड टिल लास्ट वीक इवन आई वाज कंसिडरिंग कि सेकंड बेबी के लिए तो मैं ले ही लूंगी, फर्स्ट बेबी के लिए नहीं लिया था. एंड देन आई फेल्ट द नीड एट टाइम्स, बट ऑन अ रीसेंट विजिट टू अ बेबीज पीडियाट्रिशियन ने एकदम साफ मना कर दिया कि नहीं, अगर बेबी को सिर्फ कंफर्ट सकिंग भी करना है, सिर्फ सूदिंग के लिए भी अगर उसको ब्रेस्ट फीड करना है, तो आप उसको अपना ब्रेस्ट ही ऑफर कीजिए इंस्टेड ऑफ अ पैसिफायर. अ पैसिफायर इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. बेबी को पैसिफायर देने से उसको उसकी आदत लग जाती है एंड एट अ लेटर स्टेज जब बच्चा टीदिंग कर रहा होता है तो उसकी टीथ की शेप एंड स्पेसिंग वगैरह खराब होने के चांसेस होते हैं. तो इसलिए pacifier is also a no-no. So now that's the end of this list and I hope मैंने वो सारे प्रोडक्ट्स कवर कर लिए हैं जिनको आपने और वीडियोस में या ब्लॉग्स में पढ़ के देख के शायद एक बार कंसिडर किया हो, या फिर आप उसके बारे में डाउट में हो कि ये लेना वर्थ इट रहेगा या नहीं. अगर आप यहाँ तक भी इस वीडियो के साथ जुड़े रहे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. इसको बनाने में मुझे इतना टाइम लगा कि मेरी बेबी तो अपना नैप लेकर वापस जग भी गई है और अब मुझे इसको दोबारा सुलाना पड़ेगा. एनीवे, थैंक यू. एनीवे, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा और आपके खुद की रिसर्च में काफी हेल्प हुई हो तो मेरे इस सारे एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है. और अगर आपके माइंड में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप स्टिल श्योर नहीं है और मैंने इस लिस्ट में मेंशन नहीं किया है, तो डू आस्क मी इन द कमेंट्स. आई विल ट्राई टू आंसर दैट. मिलते हैं ऐसी ही कुछ और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.